मालती एक गरीब औरत थी जो कि एक गांव में रहती थी। वो मिट्टी के बने खिलौने बनाकर बेचती थी। उसका पति घर पर बीमार रहता था। एक उसकी सास थी जो उसे हर समय ताने मारा करती थी। एक दिन मालती बाजार से खिलौने बेचकर वापस आई तो उसकी सास बहुत गुस्से में थी। कहाँ रह गई? सारा दिन लगा दिया। घर में खाना बनेगा या सब भूखे मरेंगे? माँ जी, आज बाजार में बहुत देर हो गई, वहाँ बहुत भीड़ थी। अभी मैं खाना बना देती हूँ। मालती जल्दी से खाना बनाने लगी। इधर उसके पति ने उसे आवाज दी, मालती, तू पूरी रात बैठकर खिलौने बनाती है, सुबह से शाम तक बाजार में उन्हें बेचती है, कितना थक जाती होगी। मेरे बीमार होने से तुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे खिलौने बहुत अच्छे से बिक जाते हैं और मुझे तो ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। बस माँ से एक ही प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। उस दिन रात को मालती जब गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ, तुम सारे संसार पर कृपा करती हो, क्या मेरी झोली हमेशा खाली रहेगी? माँ, क्या कभी हमारे दिन नहीं बदलेंगे? क्या हम भी सुख से दिवाली मना पाएंगे? काश मेरे पति ठीक हो जाते तो हम भी सुख से दिवाली मना पाते। यही सोचते सोचते मालती घर के बाहर बैठकर मूर्ति में रंग भर रही थी। उसके बाद उसने वहीं पर सब मूर्तियां सूखने के लिए रख दी। वो वहीं सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसमें से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति कम है। मैंने तो पूरी मूर्ति बनाई थी, एक माता की मूर्ति कम कैसे है? तभी उसके पास एक छोटी सी कन्या आई। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं बेटी, मैंने माँ लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई थी, लेकिन इनमें से मूर्ति कम है। लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे पिता अभी कुछ सामान लेने बाजार गए हैं। क्या उनके आने तक मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मालती उसे घर के अंदर ले जाती है और बिठाकर खाना खिलाती है। बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं बाजार में खिलौने बेचती हूँ, क्या पता वहीं तुम्हारे पिताजी मिल जाएं। कन्या मान जाती है। उसके बाद दोनों बाजार चली जाती हैं। मालती अपनी टोकरी को जमीन पर रखकर मूर्ति बेचने लगती है। मूर्ति ले लो, मूर्ति, सुंदर सुंदर मूर्ति। बहुत ही जल्द मालती की सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। बेटी, आज तो कमाल हो गया। हर दिन मैं शाम तक बैठती थी, तब भी मेरी 2-4 मूर्तियां बिक पाती थी। आज तो आधा दिन भी नहीं हुआ और मेरी सारी मूर्तियां बिक गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ नहीं दिख रहे। चलो घर चलते हैं, शायद वे वहां मुझे खोज रहे होंगे। उसके बाद दोनों घर आ जाती हैं, लेकिन उस कन्या को लेने शाम तक कोई नहीं आता। बेटी, अब तुम क्या करोगी? कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पिता तो आए नहीं। आप चिंता न करें, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रात को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम रात को यहीं रुक जाओ, सुबह हम तुम्हारे पिता को ढूंढने चलेंगे। मालती रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। तभी वो कन्या उससे पूछती है, आप दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, फिर भी इतनी गरीब हैं, ऐसा क्यों? बेटा, इसमें माँ का कोई दोष नहीं। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के पाप का फल मिल रहा होगा। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब मालती की आंख खुलती है, अरे, वह कन्या कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ चली गई? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। अरे ये क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं आज से तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ये सब देखकर मालती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब छोड़कर वो उस कन्या को ढूंढने बाहर चल दी। तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर लाल पैरों के निशान बने हुए हैं। वो घर के बाहर गई तो देखा कि बाहर वही मूर्ति रखी थी जो उसे कल नहीं मिल रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति की पोशाक वही थी जो उस कन्या ने पहन रखी थी। ये देखकर मालती रोते हुए घर के अंदर आई और माँ की चौकी के आगे नतमस्तक हो गई। तभी उसके पति ने कहा, मालती देखो, हमारे घर इतना धन कहाँ से आ गया?
माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी बेटी बनकर और आपको ठीक कर दिया और मेरे भंडार भर दिए। मैं रात को रो रो कर माँ को याद कर रही थी। माँ ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे घर आकर मेरे सारे संकट दूर कर दिए। ये सुनकर मालती के पति और सास रोने लगते हैं। उसके बाद से उन पर मां की कृपा हो गई और दोनों पति पत्नी ने मूर्ति की दुकान खोल ली। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे, सोहन और मोहन। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। उनकी बड़ी बहू आशा बहुत ही समझदार थी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सेठ जी मां लक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे। परिवार में सभी लोग रोज सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा करते, उसके बाद ही कुछ खाते और कोई काम करते। उनके परिवार पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी। सेठ जी का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। बहू, 2 दिन के बाद धनतेरस है और हर साल की तरह कल मां लक्ष्मी का पूजन होगा। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और गरीबों को दान दिया जाएगा, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। हाँ पिताजी, मुझे याद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। धनतेरस के दिन सेठ जी सबसे पहले लक्ष्मी जी का पूजन कराते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। सेठ जी हर साल की तरह एक सोने का आभूषण मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं। इसके बाद वो उस आभूषण को अपनी बड़ी बहू को दे देते हैं। कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूं कि अब मोहन की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ पिताजी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मुझे भी एक प्यारी सी बहन जैसी देवरानी मिल जाएगी। कुछ समय बाद सेठ जी ने अच्छा सा परिवार देखकर मोहन का विवाह कर दिया। मोहन की पत्नी चंचल बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और परिवार से एकदम अलग स्वभाव की थी। शादी के अगले दिन आशा सुबह चंचल के कमरे में जाती है। चंचल उठो, तैयार हो जाओ। हम सब लोग पूजा के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज माँ लक्ष्मी की पूजा तुम्हें ही करनी है। अरे भाभी, अभी तो 7 ही बजे हैं। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। लेकिन चंचल, ये तो हमारे घर की परंपरा है। सभी लोग सुबह जल्दी उठकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। भाभी, ये पूजा पाठ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तो आप जैसे गवार लोगों का काम है। आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। आशा चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद चंचल तैयार होकर बाहर आती है। चंचल, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। मैंने सब कुछ बना दिया है। तुम बस थोड़ा सा हलवा बना दो, फिर हम माँ लक्ष्मी का भोग लगाएंगे। उसके बाद ही सब नाश्ता करेंगे। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे काम करने के लिए कहने की? मैंने अपने मायके में एक पानी का गिलास तक नहीं उठाया और आप मुझे हलवा बनाने के लिए कह रही हैं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करती फिरूं। चंचल अपने कमरे में चली जाती है। चंचल इसी तरह बात बात पर गुस्सा हो जाती है और अपनी जेठानी से लड़ाई झगड़ा करती है। इस कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा। घर में हर समय कलेश रहने लगा। ये सब देखकर सेठ जी बहुत दुखी रहने लगे। उनके व्यापार में भी अचानक नुकसान होने लगा। इसी तरह समय बीता। अगले साल धनतेरस का त्योहार आया। सेठ जी ने हर साल की तरह लक्ष्मी जी का पूजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मां लक्ष्मी को अर्पित किए हुए गहने दोनों बहुओं को दे दिए। चंचल ने वो गहना उठाकर फेंक दिया। ऐसे गहने तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। बहू, ये लक्ष्मी जी का प्रसाद है, इसका अनादर मत करो, वरना लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। चंचल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। उसी रात आशा को सपने में मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में धनतेरस के दिन मेरा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं अब यहाँ वास नहीं कर सकती। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से ऐसा पाप कभी नहीं होगा माँ। जब तक तुम्हारे घर में कलेश होंगे, धन का अपमान होगा, मेरा वास नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी देवरानी धनतेरस के दिन निर्जला व्रत करके मेरे 108 नामों का जाप करके मुझे प्रसन्न करेगी, तभी तुम्हारे घर में मेरा वास होगा। ये कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन छोटी दिवाली के दिन ही उनके चारों गोदामों में आग लग गई और सारा सामान जल गया।
हे माँ लक्ष्मी, ये क्या हो गया? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तभी आशा ने रात को सपने वाली बात सबको बताई। चंचल, तुमने माँ लक्ष्मी का अपमान किया है। वो हमसे नाराज हो गई हैं। तुम उनसे माफी मांग लो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सब फालतू बातें हैं, मैं ये सब नहीं मानती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। घर से सब लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि धनतेरस के आने में तो पूरा 1 साल बाकी था। लक्ष्मी जी के जाने से वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगा। व्यापार ठप हो गया, गहने और मकान सब बिक गया। वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने आ गए। उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं ऐसे भिखारियों की तरह नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब आप लोगों के यहाँ सब ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। चंचल अपने मायके पहुंच जाती है। तू यहाँ नहीं रह सकती, मुझे सब पता चल गया है। तूने माँ लक्ष्मी का अपमान करके अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर दिया। यहाँ तेरे पैर पड़ेंगे तो माँ लक्ष्मी हमसे भी रुष्ट हो जाएगी। यह कहकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। चंचल रोते हुए अपने ससुराल वापस आ गई। उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन से चंचल रोज माँ लक्ष्मी की पूजा सेवा करने लगी और हर महीने की 13 को निर्जला व्रत करने लगी। 1 साल बीता और धनतेरस का दिन आ गया। दोनों बहुओं ने निर्जला व्रत किया और माँ लक्ष्मी के 108 नामों का जाप करके पूजन किया और घर में कुछ न होने की वजह से माँ को कुशा के आभूषण अर्पित किए। हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। पूजा के बाद दोनों बहुओं ने कुशा के आभूषण ग्रहण किए। उनके इस प्रयास से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और उनका घर पहले की तरह धन धान्य से भर गया। जय माँ लक्ष्मी। एक गांव में करण नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी कस्तूरी दिन रात उसे ताना दिया करती थी। आप पैसे तो कमा नहीं पाते, मुझे हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ अपने पीहर ही चली जाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सब्र रख। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यही कहकर टाल दिया करो। आधा समय तो तुम लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में बिता देते हो। आज तक इन्होंने हमें दिया ही क्या है। माँ के बारे में कुछ मत बोल। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में माँ लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कस्तूरी चुप हो जाती है। एक दिन करण और कस्तूरी अपने घर में बैठे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक सेठ और सेठानी आए। अरे भाई, हम कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, आप जब तक चाहे रुक सकते हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है। सुनो जी, हमारे घर में खाने के लिए तो है नहीं, तुम इन्हें कहाँ से खिलाओगे? तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। सेठ और सेठानी करण के घर में रहने लगते हैं। कस्तूरी ने जब सेठानी को गहने पहने देखा तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन कस्तूरी ने सेठानी से बात की। हम तो बहुत गरीब हैं, फिर भी मेरे पति आप लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। हमें भी कोई रास्ता बताओ कि हम भी अमीर बन जाएं। तुम मन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजा किया करो। हम भी उन्हीं की पूजा के कारण अमीर बने हैं। वो तो मेरे पति वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। निश्चल मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए। लगता है आप कुछ बताना नहीं चाहती, इसीलिए टाल रही हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं जाते समय तुम्हें अमीर बनने का उपाय बता दूंगी। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सेठ और सेठानी वापस जाने लगते हैं। सेठ जी, कुछ दिन और सेवा का मौका देते। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तभी वहां कस्तूरी आ जाती है। सेठानी जी, आपने कहा था आप अमीर बनने का उपाय बताएंगे। ये लो, ये लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति है। तुम कल एक कमल का फूल लेना और गांव के कुएं से उसमें जल भरकर उसमें लक्ष्मी जी को बिठा देना और लक्ष्मी जी को देखते देखते घर आकर उन्हें स्थापित करना। लेकिन लक्ष्मी जी पानी में ही रहें, ये ध्यान रखना। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हुई। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। कुएं से कमल के फूल में जल भरकर लक्ष्मी जी को देखती हुई घर की ओर चल दी। वो केवल लक्ष्मी जी को देखते हुए चल रही थी। कुछ समय बाद उसकी आंखों से पानी बहने लगा। घर आते आते वो फूट फूट कर रोने लगी। करण ने उसके रोने का कारण पूछा।
जब मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर चली तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। उसके तेज के कारण मैं मूर्ति से आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति में मुझे साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। माँ के दर्शन करते ही मेरे मन से लालच चला गया। मैं मूर्ख धन को ही माँ लक्ष्मी मान रही थी। आज मुझे माँ ने साक्षात दर्शन दिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कस्तूरी ने माँ लक्ष्मी की स्थापना की और वो दिन रात उनकी पूजा करने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।